chance here. Mentel. Great save. आप पाकिस्तान हॉकी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को थोड़ी सी आपने चैंपियनशिप के फॉर्मेट की बात की है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमारा प्राइम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का हॉकी का डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान हॉकी का है, इसको आप समझते हैं कि वन ऑफ द रीजन है कि आज हमारी हॉकी इतनी नीचे चली गई है, इंक्लूडिंग जितना काम प्लेयरों की ग्रूमिंग पे हुआ, वो फिर हम वो कोचिंग से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर की ग्रूमिंग जो है वो कोचिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन दो चीजों पे आप समझते हैं ये दो चीजों का बड़ा इन्फ्लुएंस है जो आज पाकिस्तान हॉकी की वर्ल्ड में परफॉर्मेंस इतनी नीचे आ गई हुई है। किसी ना किसी हद तक तो है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात करूं कि आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस है या जो आपने हाई परफॉर्मेंस हॉकी खेलनी है, उसकी वैल्यू तब बढ़नी है जब आपकी डोमेस्टिक हॉकी ठीक होगी। माजरत से कहता हूं, पहला दौर था आसिफ का, प्रे चैंपियनशिप शुरू हुई थी यार, कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? वो आज तक कंटिन्यू होती तो आपका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता, फिर इन बिटवीन बदल गई, अब फिर दोबारा आगे शुरू हो गई। यही वो चीजें हैं हमें देखनी है कि यार कहां पे गलती हो रही है जिसको हम ठीक कर सकें। दूसरी बात, जो ये इस लेवल के कंपटीशंस हैं नेशनल चैंपियनशिप लेवल के, ये मुल्क में कोई 4 से 5 टूर्नामेंट अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है, वरना कम से कम मैं ये कहता हूं कि 3 टूर्नामेंट साल में चैंपियनशिप के अलावा ऐसे जरूर होने चाहिए जहां पे कंपेटिटिव प्रेशर हॉकी खेली जाए। और उसके लिए जो कोचेस टीमों को डील करें, हमें उनकी टास्क फोर्स बना के उनके कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि एक सिमत बना सकें। हम सब मिलकर डिस्कस करके इन चीजों को तय कर सकें कि जो अब हाई परफॉर्मेंस हॉकी है उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा वाइटल हैं, जो की एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ, हम उनके ऊपर क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे, हम उनका फायदा क्यों नहीं उठा रहे। सो उन डायरेक्शंस के ऊपर डोमेस्टिक टीम्स की तैयारी की जाए, एक कंप्लीट कैलेंडर जो साल पहले अनाउंस हो जाए, हर टीम को पता हो कि मैंने मार्च में ये करना है, जुलाई में ये करना है, अगस्त में ये होगा, और उसके हिसाब से तैयारी हो। फिर कोचेस को चाहिए कि खुदारा ये प्रैक्टिस छोड़ दें, टूर्नामेंट आ गया है, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कैंप लगा के सारी फिटनेस हम वहां पे सेट करना चाहते हैं। और प्लेयर्स भी, मैं माजरत के साथ कहता हूं, सारा ब्लेम हम अपने कोचेस को नहीं दे सकते, इसमें प्लेयर्स के ऊपर भी ब्लेम जाता है कि वो भी यही समझते हैं कैंप लगेगा तो हम जाके फिट हो जाएंगे। जाती जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। हॉकी जो है, स्पेशली जब हम हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं नेशनल लेवल की, बेशक भले वो यूथ टीम हो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको फिटनेस कल्चर लाना पड़ेगा, स्पेशली उन प्लेयर्स को जो एटलीस्ट उन पूल ऑफ प्लेयर्स में है जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेनिंग कैंप्स में और नेशनल टीम के साथ। और कोचेस को चाहिए कि रेगुलर मॉनिटरिंग हो। इसी तरह डोमेस्टिक टीम में जो कोचेस हैं उनको चाहिए थोड़ी सी रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये जो हाईफाई मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, इतना इजी है कनेक्शन, विजुअली आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, विदाउट एनी डिले। जब चाहे आप एक सेकंड में दूसरे के साथ रब्ता करके उसको कह सकते हैं कि ये काम करना है और ऐसे करना है, कब करना है। सो हमें इन चीजों को थोड़ा सा सेट करना होगा। डोमेस्टिक हॉकी बेहतर होगी तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारा ट्रेनिंग पैटर्न ठीक नहीं है, मैं माजरत के साथ कहता हूं, अपने आप को इंक्लूड करके कहता हूं सारे कोचेस के साथ। जब ट्रेनिंग को आप मैच की इंटेंसिटी पे और सिचुएशन पे नहीं करवाएंगे तो कभी भी मत सोचें कि मैच में जाके प्लेयर्स अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करेगा। जब लो इंटेंसिटी में और लेस कंपेटिटिव प्रेशर में हम ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे फैसले करने आसान हैं। और जब हाई इंटेंसिटी पे, हाई प्रेशर पे खेलते हैं, फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं, हम गलत फैसले करते हैं। फिर कहां से भाई रिजल्ट आएगा जब फैसला ही गलत है। जहां मैंने पास देना है वहां पे मैं डॉज मारना शुरू कर दूंगा प्रेशर में, कहां रिजल्ट दूंगा। और जहां पे मुझे डॉज मारना है मैं ऐसे ही घबरा के पास दे दूंगा तो कहां रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। हॉकी सारी डिसीजन मेकिंग की है आजकल की हाई परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर। सो ट्रेनिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होना है। और अगर इसी ट्रेनिंग को हम ट्रांसफॉर्म करें नीचे यूथ लेवल पे, उन कोचेस को भी थोड़ा गाइड करें कि उनकी स्किल्स को अंडर प्रेशर टेस्ट कैसे करना है, उनको डेवलप कैसे करना है, मैं नहीं समझता हमारी हॉकी ठीक नहीं हो सकती। टाइम लगेगा लेकिन हॉकी ठीक हो जाएगी। सो डोमेस्टिक हॉकी वाइटल रोल प्ले करती है हाई परफॉर्मेंस हॉकी को ठीक करने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। जबरदस्त, नहीं एग्जैक्टली। और आपने जो कहा है, द वे यू ट्रेन द वे यू प्ले। एब्सोल्युटली। हम गोरों की बात करते थे यार, आपस की बात है, जब आप लोग खेलते थे यार, उनको पता अन्ने बात जान दे, उन्हें देना, आगे उसके पास जाएगा।
हमें भी पता चल गया था जब कुंज के पास बॉल आएगा इसने अगला बॉल राइट बैक और राइट बैक ने राइट विंग को खेलना है, ये हमें पता चल गया। इतनी ऑटोमेशन, फिर पता चला वो सारी ट्रेनिंग ही ऐसे करते हैं, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। हम ट्रेनिंग में और करते हैं, मैच में कुछ और करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी गलतियां ज्यादा है और हमारी गलतियों से वो लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं, ईमानदारी से फिर बात करता हूं कि हमारे यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में और हमारे से पहली जनरेशन में भी हैं ऐसे लोग जो आजकल की टीचिंग स्पोर्ट्स साइंस मेथोडोलॉजी को समझते हैं और उनको पता है कि आजकल की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें बस थोड़ा सा बड़ा दिल करके एक पेज पे आना होगा और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, अपने बच्चे को अच्छी तालीम के लिए हम कहते हैं कि वो किसी बड़े स्कूल में चले जाए, LGS बीकन ऑल सिटी स्कूल में चला जाए और उसके बाद फिर उसका दाखिला कहीं बाहर हो जाए। ऐसे हमें इस चीज का भी एहसास करना चाहिए कि हॉकी के भी जो नॉर्म्स हैं वो बदल गए हुए हैं। हॉकी में भी कुछ नई चीजें आ गई हुई हैं जिनको अडॉप्ट करने के बगैर हॉकी में सरवाइव करना मुश्किल है। सो जब ये चीजें हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉकी को ठीक करने के लिए। सर भाई, इसी से कनेक्टेड आप माशाल्लाह ये जो आजकल AHF के प्लेटफॉर्म से जो लीड कर रहे हैं, उनका जो प्रोग्राम है ऑनलाइन कोचिंग सारा, ये बताइए ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि जाहिर पूरे एशिया में से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, और बाकी देखें इसमें आपको कैसा लगा? एक पॉजिटिव नंबर लगा है या यू आर लाइक के, या यू वाज एक्सपेक्टिंग के और ज्यादा होंगे, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसको बस ऐसे ही लिया कि अच्छा यार ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, HF की ईमेल आ गई है तो किसी ना किसी को भेज दो, या यू आर लाइक के कुछ बेहतर था इसमें? क्योंकि जो मैंने वर्कशॉप करवाई थी HF से, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे। हाँ, मेरा ख्याल उस वक्त भी तुमने ये बात की थी, लेकिन अप्स एंड डाउन हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह दूसरे ममालिक के कोचेस कह लें इससे फायदा उठा रहे हैं, उस तरह हमारे कोचेस ने इससे फायदा नहीं उठाया। और आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद लैंग्वेज का भी इशू है, क्योंकि इंग्लिश में ये सारी वर्कशॉप्स या कोर्सेज करवाए जाते हैं। बावजूद इसके भी हम ये भी कहते हैं कि यार अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता लोकल लैंग्वेज के लिए, जैसे मैं वहां पे मौजूद होता हूँ ऑलमोस्ट हर वर्कशॉप में, तो आप लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने ये एग्जैक्टली देखो, ये वही एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड कर दूंगा सलमान, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में और मैच के प्रेशर को डिफाइन करने के लिए की। इजी वे में ट्रेनिंग करेंगे आप, वो इंटेंसिटी वो प्रेशर नहीं होगा। मैच में जाके आप गलतियां करेंगे, फिर आप घबराते भी हैं, डरते भी हैं, कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते। सेम कोचिंग में भी है, हमारा एक स्टाइल ही और है लोकल कोचिंग में अपना काम करने का। और वो जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ईमानदारी की बात है हम थोड़ा सा घबराते हैं। ये घबराहट मुझे भी हुई थी जब मैंने शुरू की थी, दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इस घबराहट को ओवरकम किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने इस चीज को सीखना है, मैंने कोचिंग सीखनी है। मैंने बड़े बड़े घंटे जो हैं वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करता रहा हूँ कोर्सेज में जाने से पहले। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। सो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसमें से कुछ नहीं निकलना, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। फिर मैं कहूंगा कि जैसे हम कोचेस और प्लेयर्स की बात करते हैं कि सारा ब्लेम कोचेस को नहीं दे सकते, प्लेयर्स का भी रोल है जो उन्होंने प्ले करना है। इसी तरह आप फेडरेशन को नहीं हर वक्त कह सकते कि फेडरेशन ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। फेडरेशन ने नाम भेज दिए, कोचेस को बता दिया, अब अगला काम किसका है? उनका काम है कि वो आगे अटेंड करें, वो पार्टिसिपेट करें, वो क्वेश्चन करें, वो पूछें जो उनको पता है, वो ऐड करें कि यार ये भी हो सकता है उनकी बात सबसे अच्छी हो। लेकिन जब हम आएंगे नहीं, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या अगर आप आगे हैं और आप बोलते नहीं है तो फिर हम कैसे सीखेंगे? तो इसका मैक्सिमम फायदा दूसरे मुल्कों ने उठाया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी नाम भेजे हैं और वो कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में आते हैं, लेकिन उतना फायदा वो कोचेस नहीं उठा रहे जितना उनको उठाना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक। और जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई भी आप इवन फॉर एग्जांपल कोई डिश बना रहे हैं तो हर इंग्रेडिएंट जो है वो डलेगा तो तभी उसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये नहीं हो सकता कि हम एक ही इंग्रेडिएंट डाल के हम ये कहें कि खाली पानी उबाल के चाय अच्छी नहीं बन सकती, उसमें आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इक्वली डालने पड़ते हैं। आपने तार भाई एक बात की कि हर अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, और रिसेंटली मैंने देखा है कि जो एक बड़ा, मैं तो कहूँगा ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में, कोई जैसे तुकी डार अकेडमी सॉरी, और फिर उधर और राना ज़हीर अकेडमी ने कोई लीग करवाई है, इतना जो जबरदस्त लेविश टूर्नामेंट डार अकेडमी ने करवाया। आई थिंक आप भी वहीं पे थे,
और भी आप देखें, मैं अक्सर अब सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, छोटे छोटे गांव में अब लीग्स करवाने लग गए 3-3 4-4 दिन की। तो एक्टिविटी तो उस लेवल पे भी हो रही है। डोंट यू थिंक इस सारी चीज को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपनी अम्ब्रेला के नीचे लेके आना चाहिए? क्योंकि वॉलंटियरली तो लोग काम कर रहे हैं। अब डार अकेडमी तो हम कह सकते हैं कि प्राइम है पाकिस्तान में अगर जो वो काम कर रहे हैं, बट एक वॉलंटियर काम कर रहा है वो। ऐसे ही आप किसी नीचे जगह चले जाएं, फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल मुझे याद है गट्टी हॉकी क्लब है कोई, इसी तरह और बड़े शहर है कसूर वगैरह, ये फरुखाबाद ने, मैं सॉरी अगर किसी का भूल जाऊं क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपकी अपनी एकेडमी गोजरा में देख लें काम कर रही है, उन्हीं के साथ उखावर भाई, सरगोदा में फयाज एंड ऑल दैट। तो आप नहीं समझते कि ये सारा अंडर वन अम्ब्रेला आना चाहिए? वहां पे ये जो आप एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं या सोल्यूशन बता रहे हैं, वहां से इसका ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि वहां पे कोचेस की भी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, प्लेयर भी फिर सब हम एक पेज पे आ सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और ऑलरेडी मैं ये कहूंगा कि ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आई बिलीव कि वो इन सब चीजों को ऑन भी करती है इन अदर वर्ड्स। कैसे? क्योंकि आसिफ खुद दोनों टूर्नामेंट्स में मौजूद था। डार अकेडमी का टूर्नामेंट हुआ तो आसिफ महल एक की बजाय दो मैचेस में शायद मैंने उसको देखा, वहां पे मौजूद था, मेरी मुलाकात हुई। इसी तरह जो अभी राणा ज़हीर अकेडमी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने टूर्नामेंट करवाया, उधर भी वो मौजूद था। अभी हम गोजरा में हमारी अपनी अकेडमी ताहर जमान अकेडमी उस्ताद रोडा अकेडमी से मिलके हॉकी 5 के मैचेस का या इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब चैंपियनशिप का भी प्लान कर रहे थे। ये सारी एसोसिएशन ही हैं। मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग है पंजाब हॉकी के लिए या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए कि ग्रास रूट लेवल पे अभी भी काम करने वाले लोग मौजूद हैं। और इनको जितना इनकरेज किया जाए, इनको जितना सपोर्ट किया जाए, इनको जितना सिस्टम के अंदर लेकर आया जाए और इनका बेस्ट यूज किया जाए, उतना ही फायदा पाकिस्तान की हॉकी को होगा। और आई एम श्योर कि इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग हो रही होगी, सोच रहे होंगे। जैसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी आसिफ से, तो उसने कहा था कि इस साल हम डेफिनेटली लीग का प्लान किया हुआ है कि हमने लीग करवानी है, क्योंकि प्रोफेशनल लीग भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। जहां पे डिपार्टमेंट्स में रेगुलर जॉब्स नहीं मिल रही प्लेयर्स को, उनके लिए कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना जो साल की रोटियों के लिए कम से कम 6 महीने की रोटियां उनकी पूरी करे, अगर साल की नहीं तो। सो प्रोफेशनल लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर वो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर करवाते हैं तो आपके जो टॉप के कह लेंगे पूल ऑफ प्लेयर्स है, लाइक 40 to 50 प्लेयर्स और 60 प्लेयर्स मिला के, सीनियर और जूनियर के, और उनको अगर साल में कोई 8-10 लाख रुपए लीग खेलने से मिल जाएंगे तो अपने घर को बेहतर तरीके से चला लेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, हॉकी की प्रमोशन के लिए ये यंगस्टर्स को हम दोबारा अट्रैक्ट कर सकेंगे कि हॉकी की तरफ आए। यहाँ पे चार्म है, यहाँ पे ग्लैमर है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए पैदा हो सकता है। नीचे पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए सिलेक्शन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्वांटिटी में से आप क्वालिटी निकाल सकते हैं, और जब आपकी क्वांटिटी सिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो फिर शायद उसमें से उतनी क्वालिटी ना निकले जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो ये सारे काम जो है ना इंटरलिंक हैं। अगर हम इनके ऊपर बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ काम करें तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। और मुझे इस चीज पे तो बड़ी खुशी है कि लीग का इनकाद हो रहा है, और लीग होगी तो आप देखेंगे 2-3 साल लीग कंटिन्यू हो गई। प्रोसेस की कंटिन्यूटी, ये ना हो पहले भी एक दफा हुई थी फिर उसके बाद हुई नहीं। तो मैं कहता हूं कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहेगी, उसमें कोई गलतियां होंगी दोबारा ठीक करेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप होलसेल चेंजेस करनी शुरू कर देंगे या कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो फिर तो प्रॉब्लम है। गुड गुड गुड, वेरी पॉजिटिव कि इनके वही जबरदस्त के कंटिन्यूटी रहे और आगे का देखना चाहिए कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। और मैं समझता हूँ बड़ी आपकी पॉजिटिव अप्रोच है विच इज नीड ऑफ पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए आई थिंक। और सिर्फ मैं यहाँ पे भूल गया था कि हम पाकिस्तान हॉकी की बात कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं, तर भी आप कराची में देखें कितना वो वहां पे हॉकी या मैं कहता हूं, मैंने कभी किसी हैदर कितना जबरदस्त अल सगीर हॉकी क्लब एंड वो सखर चले जाए उस साइड पे, आई मीन लोग काम कर रहे हैं हॉकी पे, तो मुझे बड़ी खुशी है देख के। एंड ऑल नीड अ हैंड ऑन द शोल्डर और उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को इस लेवल से मेरे ख्याल में जो नीचे वाले हैं इनको ऊपर उठाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल के जरूरी है। मैं इत्तेफाक करता हूं तुमसे, ये सारे लोग ही हॉकी के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। उधर कराची हॉकी को हैदर और जुनेद शाह ने मिलके, जो दूसरे लोग भी, मैं दो तो हमें नाम याद है ना सल्लू, वो जो सारे कोचेस वहां पे आए, वो जहां सारे वॉलंटियर्स आए जिन्होंने आगे बच्चों को मैनेज किया,
सबको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। टीम एफर्ट ही होती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। सो वो जहां उन्होंने वहां काम किया है, मैं कहता हूं कि ऐसे दौर में 800-900 प्लेयर को इकट्ठा कर लेना यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर हम एक दफा कर सकते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास पोटेंशियल है, हम इसको बार बार कर सकते हैं। सो ऐसे इवेंट्स को अगर हम इनकरेज करें, प्रमोट करें और उनको रेगुलराइज कर लें कि कैलेंडर इवेंट में ले आए कि यार यहाँ होगा, वहां होगा, इस महीने वहां होगा, इस महीने वहां होगा, तो ये कारवां ऐसा चलेगा कि इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं कि हम अपने खोए हुए मकाम को वापस ला सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के बाद डायरेक्शन को ठीक करके प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ना चलें, ग्रेजुअल रिजल्ट प्रोसेस के साथ, फिर हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तारिक भाई, आप इस पे थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर अगर आप करें तो मुझे ख्याल में बड़ा जबरदस्त होगा कि बड़ा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अपॉइंटमेंट्स हैं, स्पेशली जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की हैं, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और जो कि देखने पे भी मिला है। मेरे ख्याल में इसमें ये हकीकत भी है, इससे किसी से ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको लगता है कि इससे काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान हॉकी को, और इससे बेहतर ये नहीं था कि एक जो है क्राइटेरिया बनाया जाए कि ये क्वालिफिकेशन है और फिर जाके आपकी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए नहीं पोजीशंस पे, इवन कोचिंग तक जाके जो हर जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है तो उसके रिव्यूज हुए हैं, बेहतर से बेहतर रिव्यूज हों उसके, और क्वार्टरली, हाफ ईयर, एनुअली, तो फिर इससे काफी मदद मिल सकती है। ये इस पे अपना प्लीज काइंडली 2 चीजों पे कमेंट दें। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है किसी हद तक। मैं ये कहूंगा कि इतने सालों से एक सिस्टम चला आ रहा है, हमेशा से ही, जब हमने खेलनी शुरू की, हमसे पहले, या शायद तुम लोग भी जब आगे खेले, एक सिस्टम चला जा आ रहा है, उसी सिस्टम को हम लेके फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अब इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि अब सब लोग रियलाइज करने लगे हैं कि हाँ यार, क्राइटेरिया बनना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आगे तैनाती होनी चाहिए। अगर नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू वो इम्प्लीमेंट होती है, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी का आई डोंट नो क्या रोल है उसमें, अगर उनको भी ऑन बोर्ड लेके आना है, एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए और जिसके तहत फिर काम होने चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। हमें किसी भी उस बंदे से इख्तलाफ नहीं है जो आ जाता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट है उनको हमें फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे और या वो प्रोफेशनल ड्यूटीज पूरी करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात का सामना होगा। गुड गुड गुड। तारिक भाई, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से। वहां से एक बात निकली है जो कि आजकल बड़ी एक कोई लोग जो हैं वो वरीड भी हैं उस बारे में कि डिपार्टमेंट हॉकी खत्म की जाए और रीजनल लेवल पे आया जाए, और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि फेडरेशन इस पे फोकस भी कर रही है कि हाँ चलें इसको भी ऐसे इसको स्टार्ट किया जाए, और कहीं ये भी पता चल रहा है कि फेडरेशन स्ट्रगल भी कर रही है कि हाउ टू मैनेज दिस टू थिंग्स, क्योंकि हॉकी के साथ डिपार्टमेंट जो है वो तो पार्टीशन टाइम से मेरे ख्याल में चल रहे हैं। तो एंड देयर इज अट्रैक्शन इन हॉकी, और एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। आप भी माशाल्लाह नेशनल बैंक में इतनी अच्छी पोस्ट पे हॉकी की वजह से, मैं भी जब पाकिस्तान में खेलता था, मैंने जो जिस भी डिपार्टमेंट में था, आई वाज अर्निंग वेरी हैंडसम सैलरी, तो वो हॉकी की वजह से सारा कुछ था। तो इसको आप कैसे देखते हैं, डिपार्टमेंट की एलिमिनेशन और रीजनल लेवल से अगर लाया जाए, इट विल हेल्प पाकिस्तान हॉकी या ये हमें और नीचे लेके जा सकता है ये वाला सिस्टम?